फिर से एक नई प्रॉब्लम, नया कॉन्सेप्ट, डोमेन। और डोमेन, देखिए बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी आपको डोमेन निकालनी होगी तो डोमेन के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रूट के अंदर कभी भी फंक्शन, पहली चीज याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब एफ एक्स को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, पहली चीज। बट अगर कभी 1/रूट में अगर फंक्शन है एफ एक्स, तो मुझे पता है कि एफ एक्स पॉजिटिव तो होगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, एक चीज। तो यहां पर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग चल सकते हैं कि रूट के अंदर कोई भी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, डोमेन हमारा वही है। डोमेन का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। चलिए देखते हैं, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दिया ये, तो रूट के अंदर क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास, यहां पर जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। ओके, तो एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, एफ एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव होनी चाहिए। बट यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि इसका बेस देखिए क्या है। इसका बेस है 1/2 और लॉग 1/2 क्या है, वो नेगेटिव वैल्यू देगा। लॉग जो होता है जीरो से अगर कम है तो उसकी, सॉरी, लॉग अगर 1 से कम है और जीरो के बीच में है तो ऑलवेज नेगेटिव देगा। उसको आप हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स एंड दिस इज द जीरो एंड दिस इज द 1। इसके बीच में अगर वैल्यू है उसके लिए लॉग हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा और यहां पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आएगा, जब ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू मिलेगी। जब ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगा तो ये भी क्या नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। चलिए इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0 एंड, इस इनइक्वालिटी को एंड में ब्रेक किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 लेस देन 1। इसको अगर सॉल्व कर लें हम लोग तो ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस 12 लेस देन 0। इसके फैक्टर कर लिए जाए, 4 एंड 3 फैक्टर आएंगे, तो डेट इज द x माइनस 3 और x माइनस 4 लेस देन 0। नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन पर अगर चलें तो दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट साइड से चलते हैं। पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव बच्चों ये आया 3 से 4, यानी x हमारा बिलोंग कर रहा है 3 और 4 के बीच में। एक चीज आ गई। दूसरा, हम लोग इसको भी तो देखें, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव है तो याद रखिएगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो इसका डी देखते हैं क्या है, तो डी होता है बी स्क्वायर। बी बोले तो -47 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, -4a, ए 1 है, सी है 13, तो ये 49 -52। अब आप देख रहे हो कि डी नेगेटिव है। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव है, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक कहाँ होगी, एबव द एक्स एक्सिस। डी का मतलब होता है नो रूट्स। डी का मतलब होता है अगर लेस देन 0 है, नो रूट्स। यहाँ लेस देन 0 आ रहा है, नो रूट का मतलब है कि कभी भी वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करने वाला है, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड बनेगी। तो जिसका मतलब है एक्स की एवरी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इसकी डोमेन क्या आई, रियल, इसकी डोमेन ये आई। एंड का मतलब है कॉमन। रियल में अगर इसको कॉमन लोगे तो आंसर हमारा यही मिलेगा। एंड दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। इसको समझने का तरीका यही था कि अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो इसका डी क्या होगा, ऑलवेज, डी ऑलवेज लेस देन 0 होगा। अगर डी लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब नो रूट। नो रूट का मतलब एबव द एक्स एक्सिस, एबव द एक्स एक्सिस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव।
और इसकी डोमेन एवरी वैल्यू को एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।